अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट जो चंद क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा है, जिसमें लिखा है इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज़ Q एंड qth टर्म इज़ P, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज़ दिस। आपको पता है कि चाहे nth टर्म निकालनी हो चाहे कोई और टर्म निकालनी हो, आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, A1 और D। तो क्वेश्चन में अगर पढ़ें कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो अगर ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इस बात को पढ़ें, पीएथ टर्म इज क्यू। पीएथ टर्म को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। जैसे सेवन्थ टर्म हो तो ए सेवन लिखेंगे, नाइन्थ टर्म हो तो ए नाइन लिखेंगे। तो पीएथ टर्म को मैथमेटिकली ए के नीचे छोटा सा पी लिखते हैं। इज क्यू मतलब बराबर है क्यू के, और क्यूथ टर्म इज पी। दूसरी बात है, ए और नीचे क्यू लिख देंगे, इज का मतलब होता है बराबर है पी के। ये दो बातें हमें बताई गई। अब मैं आपसे पूछता हूं ए पी का फॉर्मूला क्या होगा। ए प्लस इसमें से एक नंबर कम करके डी के साथ, बल्कि ए वन प्लस पी माइनस वन डी। ठीक है, ये क्योंकि अगर ए सेवन हो तो आप जानते हो ए वन प्लस सेवन माइनस वन सिक्स डी लिख देते हो। उसी तरह यहाँ पे हुआ, इसको आप इक्वेशन वन कह दें और अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं ए वन प्लस इसमें से एक नंबर कम करके डी के साथ। मेरा ख्याल है ये आप सब वाकिफ हैं, इस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं, काफ़ी पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन हुई है कि ए सेवन हो तो ए प्लस सिक्स डी, ए नाइन हो तो ए प्लस एट डी, ए क्यू हो तो ए वन प्लस क्यू माइनस वन डी लिखते होते हैं। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इनको मैं माइनस करवाऊंगा ताकि ए वन कैंसिल हो जाए और मुझे डी मिल जाए, और फिर ठीक डी की वैल्यू इनमें से किसी एक में भर के ए भी निकाल लूंगा। तो चलें, अब ये दो इक्वेशंस हैं तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करते हैं। टू को हम ऊपर लिखते हैं और वन को इसके नीचे लिखते हैं। और आप जानते हैं जब आप माइनस करते हो ये नीचे वाली सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे। जब ऐसी टर्म्स आ जाएं जो कि सॉल्व ना हो रही हो तो दोनों को नीचे लिख लेते हैं। ऊपर वाली टर्म नीचे वाली अब माइनस की हो गई है, पी माइनस वन डी, और इस साइड पे ये भी माइनस नहीं हो रहे, इन दोनों को लिख लें पी माइनस क्यू। अब इन दोनों में से डी कॉमन ले लें तो क्यू माइनस वन और ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, अब ये प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, क्यू माइनस पी और साथ में डी और यहाँ पे पी माइनस क्यू है। अब आप इसको इसके नीचे डिवाइड कर लें तो ये पी माइनस क्यू के नीचे क्यू माइनस पी आ गया। ज़रा गौर करें, ये दोनों ऊपर नीचे नंबर एक जैसे हैं, तरतीब का फ़र्क है। अगर मैं ऊपर वाले नंबर में से माइनस वन कॉमन ले लूँ तो ये p माइनस क्यू से बदल कर q माइनस पी बन जाएगा। मेरा ख्याल है आप सारे बच्चे इस बात से वाकिफ हैं कि जब आप माइनस वन कॉमन लेते हैं इसकी तरतीब बदल जाती है, p माइनस क्यू की बजाय q माइनस पी बन जाएगा जैसे नीचे लिखा हुआ है। अब ये ऊपर नीचे कटिंग हो गई तो ऐसा करके d की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें माइनस वन। तो आपने देखा कि हमें ये दो बातें बताई गई थी, इनके ज़रिए फार्मूला लगकर दो इक्वेशनें आई जिन्हें माइनस किया गया और आपको डी मिल चुका है। अब आप डी की वैल्यू इक्वेशन वन में भर दें, टू में भी भर सकते हैं, वन में फिल कर रहा हूं मैं, और ताकि ए वन निकल आए तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में वैल्यू भरते हैं, ए वन प्लस पी माइनस वन, डी की जगह माइनस वन लिख देते हैं और इधर क्यू है। अब ब्रैकेट खोल लें, ये माइनस पी प्लस वन हो जाएगा और इधर क्यू है, अब इसको उधर भेज दें तो ए वन आ जाता है पी प्लस क्यू माइनस वन। तो इस तरह मेरे पास ए वन की वैल्यू भी आ गई, ए वन भी आ गया, डी भी आ गया। अब मुझे nth टर्म बनानी है और साबित करना है कि ये जवाब आता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है वो लिख लें। ये देखें, ये फॉर्मूला है, आप सब बच्चे जानते हो, है ना। अब आप इसमें वैल्यू भर दें, लिखोगे पुटिंग वैल्यूज। तो ए वन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी p प्लस क्यू माइनस वन, आगे n माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन है। अब आप ब्रैकेट खोलें, p प्लस क्यू माइनस वन, ये माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन एन से भी होगा, माइनस वन से भी होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया p प्लस क्यू माइनस एन। ये इसकी nth टर्म आ गई और बिल्कुल वही आई है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है।
ठीक है, ये देख लें। तो इसके नीचे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, कि ये क्वेश्चन हमने साबित कर दिया। उम्मीद है कि बच्चों ने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया। इसको चेक कर लीजिए, ये इसका क्वेश्चन नंबर 16 किया। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट पेपर्स में भी मौजूद है, बहुत दफ़ा आया है और बहुत आसान सवाल है। इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। क्वेश्चन के पहले हिस्से में हमें बताया गया है कि 1/a, 1/b, 1/c ये तीन नंबर्स एपी के हैं और हमें ये रिजल्ट बनाना है, ये साबित करना है ये वाला। इसको करने के लिए बच्चों आपने ना याद रखना है कि इसके सोल्यूशन में आपने दो तरह से, अब देखें यहाँ पे हमने बी की वैल्यू बनानी है, ठीक है, यानी ये 3 नंबर के अंदर आपको बी दिख रहा है, तो आपने स्टार्ट इस बात से करना है, आपने लिखना है गिवन 1/a, 1/b, 1/c आर इन एपी, यहाँ से बात शुरू करनी है। फिर आपको याद है ना एक फॉर्मूला होता था जो एपी में लगता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के इसमें बराबर डिफरेंस होता है। सेकंड माइनस फर्स्ट करें या थर्ड टर्म माइनस सेकंड करें, बराबर आता है। ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। ये देखें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें या थर्ड से सेकंड को माइनस करें, बराबर आना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को लिखकर अब आप इसमें वैल्यूज भर दें। तो सेकंड टर्म की जगह 1/b, फर्स्ट टर्म की जगह 1/a, थर्ड टर्म की जगह ये देखो तीसरा नंबर, और सेकंड टर्म की जगह 1/b। अब आप देखें इधर भी b है, इधर भी b है। आप चाहोगे ये b एक तरफ हो जाए ताकि मुझे b की वैल्यू मिल जाए। आप इसको उठा के इधर ले आए और 1/a को उधर कर लें, तो 1/b प्लस 1/b, ये 1/a प्लस 1/c हो जाएगा। ये देखो ये उधर जाके प्लस का हो गया। अब इसमें क्योंकि नीचे सेम नंबर है तो एलसीएम भी सेम आएगा, ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे सेम नहीं है, इधर ए और सी डिफरेंट हैं, ये दोनों आएंगे, सी इधर चला जाएगा और ए इधर चला जाएगा, तो ये 2/b इज इक्वल टू सी प्लस ए ओवर ए सी आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी इधर और बी इधर, तो ये बन जाएगा 2ac इज इक्वल टू सी प्लस ए और साथ में इसके b आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये ac इधर 2 से और b इधर चला गया। अब ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसके नीचे ले आए, सी प्लस ए। चले इसको सीधा कर लेता हूँ, अगले स्टेप में a प्लस सी लिख लेता हूँ और b को इधर लिख लेता हूँ। तो आप देख लें जो चीज़ हमने बनानी थी वो बन चुकी है। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन था, बस एक फॉर्मूला है जो लगा है, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल थर्ड माइनस सेकंड, बस इसको याद कर लो, इसमें वैल्यूज भरो, सॉल्व करते जाओ, बी को एक साइड पे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बी की वैल्यू बनाओ, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए बच्चों, बहुत आसान सवाल था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें 3 नंबर हैं, फिर वही बात है, 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, शो दैट कॉमन डिफरेंस इज दिस। तो ये देखने में पिछले सवाल जैसा ही लग रहा है, इसका पहला हिस्सा तो हूबहू सेम है, फर्क है दूसरे हिस्से में। पिछले सवाल में हमें b बनाना था, इसमें b नहीं बनाना, इसमें d बनाना है। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं d को, स्मॉल d, ये बनाना है हमें। तो इसमें थोड़ा चेंज आएगा। बी वाले में आपको याद है आपने एक फॉर्मूला लगाया था, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल थर्ड माइनस सेकंड, फिर उसके जरिए किया था। तो जिसमें बी फाइंड करना है, जिसमें डी निकालना है, उसमें आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट किया, आपने लिखा कि गिवन ये 3 नंबर एपी के हैं, उसमें आपने एक बार डी बनाना है सेकंड माइनस फर्स्ट करके और एक बार डी बनाना है थर्ड माइनस सेकंड करके। आप जानते हो हर अगले नंबर से पिछला माइनस करें तो डिफरेंस बनता है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करें तब भी डी है, थर्ड से सेकंड को माइनस करें तब भी डी है। नॉर्मली हम क्वेश्चंस में सेकंड और फर्स्ट को माइनस करके डी बनाते हैं, लेकिन अगर थर्ड में से सेकंड को निकालें तब भी डी बनता है। तो आप बच्चों को याद रखना है, इस क्वेश्चन में जिसमें आपने कॉमन डिफरेंस बनाना है, इसमें आपने दो तरीके से डी बना लेना है। अब आप इसमें वैल्यू भर दें, सेकंड नंबर है जी 1/b और फर्स्ट नंबर है 1/a, तो एक डी की वैल्यू ये आ गई है, इसको इक्वेशन 1 कह लें और इधर आ जाएं, इसका एलसीएम मत लें अभी। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड नंबर है 1/c और सेकंड नंबर है 1/b, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, प्लस कर लें, तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो d प्लस डी ये होगा 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b।
आपने इन दोनों को प्लस किया है, लेफ्ट साइड में प्लस होगी या राइट साइड में प्लस होगी। अब ये देखें 1/b ये कट गया, कैंसिल हो गया, d प्लस डी 2d हो गया, और ये 1/c माइनस 1/a हो गया। अब इसका एलसीएम ले लें, a इधर चला जाएगा, c इधर चला जाएगा, अब ये 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी a माइनस सी ओवर 2ac। तो ये चेक करें, बिल्कुल वही जवाब आया है जो हमने बनाना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पास्ट पेपर्स में बहुत दफा आया, बड़ा ही आसान सवाल है, इसको देख लीजिए, 2 मिनट में तैयार होता है कि आपने ये 3 नंबर एपी के हैं ये लेना है, फिर आपने एक दफा डी बनाना है सेकंड माइनस फर्स्ट, एक दफा डी बनाना है थर्ड माइनस सेकंड करके, फिर उन दोनों को प्लस करवा लेना है। तो लेफ्ट साइड में प्लस होगी, राइट में, तो इधर 2d बन जाएगा, फिर इधर एलसीएम लेने के बाद 2 को इधर भेज देंगे, और ये देख लें इस तरीके से क्वेश्चन 18 कंप्लीट हुआ। जी बच्चों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं जो कि आपके सामने है। इसमें आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए के एंड ए एम डिनोट 2 डिफरेंट टर्म्स ऑफ ए पी, शो दैट इट्स nth टर्म इज दिस। इस क्वेश्चन में हमें nth टर्म निकालनी है, और आप जानते हो nth टर्म के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, A1 चाहिए और D चाहिए। अगर वो आ गया तो हम nth टर्म बना लेंगे। अब हमें गिवन क्या है? अच्छा, गिवन एज सच कुछ भी नहीं है, बस 2 टर्मों का जिक्र हो रहा है, एक A K का, और मजे की बात इसकी वैल्यू भी नहीं दी गई। तो चलें हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो बनता है A1 प्लस K माइनस 1D। आप जानते हो K में से एक नंबर -1 करके D के साथ आता है, इसे इक्वेशन 1 कह लें, और दूसरी टर्म बताई गई है AM। चलें इसकी भी वैल्यू नहीं दी गई, इसका भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, A1 प्लस M माइनस 1D। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब प्लान ये है कि इनको माइनस करते हैं ताकि A1 कैंसिल हो जाए और हमें D मिल जाए। तो इनको माइनस करने के लिए बच्चों हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। ये देखिए, यू कैन डू इट अदर वे ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो बहरहाल मैंने 1 में से 2 को माइनस किया, तो 1 को ऊपर लिखता हूं और 2 को नीचे लिखता हूं, M माइनस 1D। और जब इनको माइनस करेंगे तो इन नीचे वाले सारे नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो A1 तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा AK माइनस AM, और यहाँ पर ऊपर वाली टर्म भी लिखूंगा, माइनस डालकर नीचे वाली टर्म भी लिखूंगा। ये देखो नीचे वाली टर्म का साइन बदल गया। अब इसमें से ना D कॉमन ले लेते हैं, तो ये M इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर इनके साइन चेंज कर गया। ये देखो +1 -1 कट गया, K माइनस M साथ में D है, इधर AK माइनस AM है। अब ये K माइनस M इसके नीचे आ जाएगा, AK माइनस AM ओवर K माइनस M। ये हमें D की वैल्यू मिल गई है, इसको आप निशान लगा लीजिए। अब हम D की वैल्यू इक्वेशन 1 में भरते हैं ताकि A1 भी निकाल सकें। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो AK इसी तरह रहेगा, A1 भी ऐसे ही रहेगा, और नहीं याद आया, हाँ ठीक है, A1 इसी तरह, आगे K माइनस 1 और D की जगह ये देखो ये वैल्यू लिखनी है, AK माइनस AM ओवर K माइनस M। ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, D की इस वैल्यू को इधर भर दिया है, बाकी आपने सब कुछ वैसे ही लिखा है। अब आप यहाँ से चाहते हो कि A1 की वैल्यू निकालना, तो आप इसको इस टर्म को जो इधर प्लस हो रही है उधर भेज दो कि माइनस हो जाएगी उधर जाके। ये देखें, ये पूरी की पूरी टर्म, ये ऑल द टर्म इस साइड पे ले आओ, तो ये इसके बाहर प्लस लिखा था, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, और यहाँ पे A1 रह गया। बस इसको सीधा कर लो, इसका एलसीएम मत लो, इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये आपके पास बच्चों ऐसा करके नीचे K माइनस एम है, ये A1 की वैल्यू आ गई, बड़ी सी वैल्यू है, लेकिन इसको इसी तरह छोड़ देना है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये D की वैल्यू आपने इसमें D की जगह भर दी थी और ये लिखा था। अब आपने A1 निकालना था, आपने इस पूरी टर्म को जो प्लस की थी इधर लाए, इसके साथ माइनस करवा लिया और फिर इसको सीधा कर लिया, A1 को इधर और इस टर्म को इधर, बस ये A1 आ गया। नाउ अब आखिरी काम करते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस N माइनस 1D।
nth टर्म बनानी है ना, उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें आप पुटिंग वैल्यूज, अब इसमें वैल्यूज भर दें। तो a1 की जगह ये देखो, ये लंबी चौड़ी सी वैल्यू लिखनी है हमें। तो a1 की वैल्यू है a के माइनस k माइनस 1, फिर a के माइनस am ओवर k माइनस m, ठीक है। और ये a1 की वैल्यू आई है, प्लस फिर इसके साथ आपने n माइनस 1 लिखना है और साथ d लिख देना है। d की वैल्यू ये देखिए, ये लिखी हुई है a के माइनस, ये तंग हो गया जगह, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ। अच्छा जी, n माइनस 1 के साथ d था, d की जगह ये है a के माइनस am ओवर k माइनस m, ठीक हो गया। आपने इसमें a1 की वैल्यू भी भर दी जो यहाँ से यहाँ तक आई है, ये देखो। और फिर आगे प्लस का निशान है, प्लस डाला है, n माइनस 1 लिखा है और साथ में d की वैल्यू ये वाली लिख दी। अब ये देखें, बड़ी पेचीदा सी टर्म है, बस इसमें ये जो आखिरी दो टर्म्स हैं इनमें कुछ कॉमन है, अगर आप देख पाए, ये फ्रैक्शन कॉमन है, ठीक है। ऊपर a के माइनस am, नीचे k माइनस m, ये कॉमन ले लें इन दोनों में से और देखते हैं पीछे क्या बचता है। तो मैं कॉमन लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे इरेज करता हूँ और कॉमन लेता हूँ, देखिएगा। तो अगले स्टेप में लेफ्ट साइड पे ए एन इसी तरह है, ए के भी इसी तरह है, और फिर हम इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं भाई। क्या कॉमन निकाल रहे हैं? ये फ्रैक्शन कॉमन निकाल रहे हैं जो है ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। तो अगर ये टर्म आप कॉमन निकाल लेते हो तो पीछे बचता क्या है? पीछे माइनस के माइनस 1 बच गया, देखो ये ब्रैकेट और इसके साथ माइनस है, और आगे प्लस एन माइनस 1 बच गया। अच्छा, आपने इसमें से कॉमन लेके ये माइनस भी अंदर लिखा है, ठीक है, बाहर आपने प्लस लिखना है, ये याद रखना है। माइनस इस टर्म का है और इसका प्लस है। अब आप ब्रैकेट खोल लें और आपका जवाब आने वाला है। तो ये माइनस के प्लस 1 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा, और आगे ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। ये देखें, ये दोनों कट गए। अब जो बच गया है, ये प्लस वाला आप पहले लिख लें, माइनस वाला बाद में लिख लें, एन को पहले, के को बाद में, क्योंकि ये माइनस का है, और साथ में ए के माइनस ए एम और नीचे के माइनस एम। अब आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है और एग्जैक्टली वही आंसर आया है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये देख लें, सेम टू सेम वही आ गया। तो जैसे ही आपका ये आंसर आ गया है, आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। आपने इसके नीचे लिख देना है हेंस प्रूव्ड। अभी इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें वैल्यूज काफ़ी सारी थी जिन्हें संभालना था, मिस्टेक के बगैर करना था। आप मेरे लेक्चर को, इसको, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, बैक करके दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हो और इसको लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये समझ आएगा। आज के लिए बच्चों यहाँ तक। आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।